आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हर चीज के लिए डाटा इज इंपॉर्टेंट। अब अभी इतने साल हमें लोग बदनाम करते थे, अरे आयुर्वेद के पास कोई डाटा नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं करते। वो आज की डेट में हम एडवांटेज बन गए। क्यों? एआई के पास कोई है ही नहीं कॉपी करने के लिए। अच्छा तो आ जा अभी मेरे पास। अभी एआई जो भी इंजीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, दे वांट टू कंसल्ट अस टू जनरेट द डाटा। सो पुराना हमारा गलती आज की डेट में बेनिफिट हो गया, हमें कोई नहीं। ठीक है? So that's how this is the king of all Ayurvedic treatment. That is the queen of all Ayurvedic treatment. We'll see one by one. Next is. तो copyright and disclaimer मेरा कहने की ये है। अब आगे जो आने वाले स्लाइड्स में कहीं चीज ऐसी है you don't find in Google, you don't find in any book, and it's purely my out of my knowledge thought process. You are free to use. But ऐसे ना हो कोई 5 साल के बाद में कोई ऑडियंस में बैठा हो कहे ये मेरा ही है। It's not a thing. It's an anti-AI. So you are free to use, but कोई भी knowledge हो as a part of the first ethical practice use to refer the source from where you got the knowledge. Next please. So as I said, पंचकर्मा आज के डेट में buzzword है, तो buzzword means लगभग बड़े फैशन हो गए। आपने लोग शायद यहाँ नहीं है, दिल्ली में कई जगह पहले तो 5 साल पहले ऐसे होते थे, मसाज करते ऐसे सैलून में। अब आज के डेट में वही बंदा, वो पहले 500 देते थे, वो लिखते पंचकर्मा मसाज होती है 1000 रुपए कर दी। अरे कौन सी बात हो गई? तो तू ही कर रहा था पहले 500 लेते थे, अभी 1000 ले रहे। तो सर वो आजकल पंचकर्मा मसाज कर, वो क्या होती है? होती है सर पंचकर्मा मसाज। अरे होता क्या? अरे जो रामदेव बाबा टीवी नहीं बोल रहे वही मसाज होती है। अच्छा तू सीखा? अरे यही तो कर रहा हूँ सर, समझ गए? सो दिस इज हाउ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द ट्रेंडिंग, समझ गए? This is our exploitation of the trending। लोगों में सब में होती है, पंचकर्मा टीवी में आ रही, पेपर में आ रही। अच्छा होता क्या? ये भी होता है, हम भी लगा दिए। पहले जो 100 में होते थे 200 करते, 200 वाला 400, 400 वाला 800। This is the commercial exploitation of the existing knowledge, and we actually the parts bearers of this knowledge। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। As long as हम कोई बोले नहीं, as long as हम कोई नहीं कहेंगे, actually the knowledge will goes into somebody else। So कहने के लिए आज के डेट में आयुर्वेद के नाम पे आयुर्वेद वाले कितने कमा रहे हैं? तो कमा रहे हैं। We became the laborers। आयुर्वेद के नाम पे नॉन आयुर्वेद पीपल, it happens not only in Ayurveda, it happens जितने भी नर्सिंग होम है, एज ए डॉक्टर कितने नर्सिंग होम डॉक्टर चला रहे हैं? मैक्सिमम नर्सिंग होम नॉन डॉक्टर तो चलाते हैं। So that happens, but otherwise nothing to it। Next please। I consider this Panchakarma as a super specialty branch of Ayurveda। But it doesn't mean that a graduate cannot do. Yes, definitely can do. But definitely it is a super specialty branch of Ayurveda। Yeah. Coming to the Trivida Chikitsa therapeutic strategy। ये बड़े beautiful Ayurvedic का trifold strategy है। That is निदान, परिचर्जना, संक्षेपण and संशोधन। सुश्रुत के एक dictum है। What is the dictum? संक्षेपता क्रिया योगो निदानस्य परिवर्तन। मैं strongly believe करता हूँ अपना practice में, and it is a key element for success of my practice। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद में हमने भूल गए, ये कहीं ना कहीं हम आयुर्वेद में भूल गए। निदान परिवर्तन होता क्या? And I strongly say diagnosis in Ayurveda means for me it is the diagnosis of the causative factor rather than the nomenclature of the disease। चिकित्सा करना है तो सबसे पहले आपको निदान परिवर्तन करने के लिए आप ही ने बोला भाई, पहले जब निदान परिवर्तन करना है तो मुझे तो पहले निदान तो पता चले, तभी तो निदान परिवर्तन बोलूंगा ना। There are two differences between a निदान परिवर्तन and पथ्यापथ्य। पथ्यापथ्य is different from निदान परिवर्तन। निदान परिवर्तन में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल 10 पेशेंट है हमारे पास हाइपरटेंशन, जब 10 पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, 10 पेशेंट का अलग अलग आदतें की वजह से इनकी दे आर बीइंग यूनाइटेड इनटू हाइपरटेंशन। बट पथ्यापथ्य क्या है? जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको हम कहते हैं नमक कम कर, दैट इज पथ्यापथ्य। ये हम ओवरलैप होती है, हम करते वक्त गलती करते हैं। ऐसे केसेस है, you don't believe, it is a small change gives an major outer impact, clinical outcome। For example, I quote you, ये मेरे पास एक 12-13 साल का बच्चा है, तो मम्मी ने लिया है, सर ये बच्चे को पिछले 3 साल से थोड़ा अच्छी 3-4 साल से एलर्जी हो रही है,
जैसा नहाते वो पूरा बुझाते रहते, हम फिर एक एंटी एलर्जी दे के भेजते स्कूल। कब से हो रही है? 4-5 साल से, शायद प्रॉब्लली में भी 11-12 साल हो। फिर इसलिए आए तो कोई दवाई देगा। ये ऑलमोस्ट केस हैपेंड ऑलमोस्ट कोविड से पहले का। तो मैं क्या करूं? अदरवाइज हम तो भी अच्छा दे दो ना, आप दे देते क्या बात हो गई, दवाई तो कौन सी बात हो गई है? अरे जो भी दे दे हम क्या दे देंगे? एंटी एलर्जी तो ऑलरेडी दिया, और उससे कौन सा बढ़िया सा एलर्जी है? दे होंगे नहीं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। फिर मैंने आई स्टार्टेड प्रोबिंग इट, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, करते क्या पूरा सुबह से शाम तक मैंने पूछता। दिस इज आल्सो माय यूनिक वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। आई कॉल दिस एज ए मिनट्स ऑफ डेली लिविंग। आई कॉल दिस एज ए मिनट्स ऑफ डेली, जैसे कोई भी मीटिंग करते हैं ना सर, हम उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकालते हैं। दिस इज मिनट्स ऑफ डेली लिविंग। इसमें हर चीज, बच्चे उठते कितने बजे, उठते क्या करते हैं, पानी पीते तो कितने पीते, उसमें कुछ डाल के पीते, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, ऐसे ऑलमोस्ट मिनट टू मिनट मॉर्निंग से रात को सोने तक मैं कोचिंग। एक चीज समझना, दैट इज विद रिलेशन टू द डिसीज। उसका आदत है उनकी मम्मी का, बच्चे सुबह उठेंगे, जगने के बाद वो दूध नहीं पीना, इसलिए वो सोते रहते हैं, मम्मी वैसे मम्मी ऐसे दूध पिलाती। पूछा कि इतना सुंदर सा आदत कहाँ से लाए? श्री मेरा परिवार में चलता है, बढ़िया। तो फिर तो सारे परिवार में एलर्जी रिएक्शन हो? हाँ सर, सबको कुछ ना कुछ एलर्जी है। ये बंद करो, 3 महीने के बाद ना कोई दवाई नहीं, दवाई भी दिया तो ऐसी कोई मुझे करना है निदान परिवर्तन, डायग्नोसिस हो गई, निदान परिवर्तन को परिवर्तन करना है, 3 महीने इसमें क्या कहना? रिमेंबर, मान लो वो पेशेंट मेरे पास ना आया तो उन्हें पता ही नहीं चलता था, वो चलते रहते हैं एंटी एलर्जी डाउन द लाइन, और आने वाले 5 साल में और डेफिनेटली दैट पेशेंट वुड हैव एडेड देयर लाइफ। हमने बचाया ना, क्वालिटी लाइफ बचाया। सो दैट्स हाउ a small a minimum smaller changes makes a major output. आप इमेजिन करोगे that you cannot measure in terms of any quality of life and control. As I can give you hundreds of examples in my sciences. एक पेशेंट में बता, तो he was a 28 years old young fellow. He came to me with an uncontrolled hypertension. प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड hypertension, ऑलरेडी अंग्रेज दवाई दे रहा है एंड यू हैव बीन सर ही कंट्रोल। फिर वो कहते हैं सर आप कोई दवाई दो, तो नजर पेशेंट नहीं पूछते, बट माइंड इज नो गिविंग प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। रिमेंबर a word doctor typically means, आपको लगता होगा यार हम प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? दैट इज ट्रू, मैं वो डिले नहीं कर रहा हूँ, बट यूएस जैसा देशों में पेशेंट आके अपने सामने अपने पूरा घर का कहानी बोलकर रोटी खिलाते, $100 रख के जाते हैं। इंडिया में तो अलग बात है, लोगों की माइंडसेट ये है जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे वो पैसे नहीं देते। दैट इज फाइन, सोशल प्रैक्टिस एंड दैट इज डिफरेंट। बट आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई पेशेंट आके पूरा भाई मैं दवाई लिखता हूँ, दे दो, नॉट इन रोल ऑफ दैट। As a true meaning of doctor जानते हो आप लोग? The word doctor is means to teach, not to prescribe. The word doctor means to teach. The word meaning to teach. इसलिए तो आयुर्वेद में ये तो आयुर्वेद आचार्य थोड़ी तो दवाई लिखेगा, आचार्य पढ़ाएगा। यार तू ऐसे जो कर रहा है गलत कर रहा है, ऐसे बंद कर। जैसे मैं कह रहा 28 इयर्स का जो पेशेंट आया
uncontrolled hypertension is already an hypertension. दवाई देना नहीं, फिर अगेन जो मेरा स्टैंडर्ड है MDL मिनट्स ऑफ डेली लिविंग, एक चीज निकल गया उसमें से, he has a working fellow, he has a habit of playing after lunch. डेली लंच करने के बाद उसको आदत है खेल, हो गया। शास्त्र में साफ बोला है भोजन के बाद साहस कार्य नहीं करना। आधा घंटे में पित्त का बढ़ोतरी होती है एंड खेलोगे और बढ़ जाएगा तब तो लंच में, ये तो बीपी तो बढ़ने ही बढ़ने, बहुत सिंपल से पढ़ना है, मतलब कुछ नहीं करने में आपको, ये बंद करते हैं। खेलना है तो घर से ऐसे शाम को आने के बाद 5-6 बजे खेलो, खाने के बाद नहीं खेलो। डाउन द लाइन 6 months अपना दवाई भी नहीं, अंग्रेजी दवाई नहीं, अभी मेरे पास पेशेंट फॉलो किया। It is a right diagnosis of the right time. And remember, शास्त्र में वापट बड़े अच्छे बोलते हैं, शोधनम शमनम चेति तत्र द्विधापि लंघनम। शोधनम शमनम चेति तत्र द्विधापि लंघनम। लंघन दो प्रकार के, शोधन और शमन। शोधन में ही आते पंचकर्म। And थोड़ा सा मैं always I have an inclination to think beyond the boundaries. थोड़ा सा मैं आपके सोचता हूँ। लंघन मतलब it doesn't mean that nothing to take. हम जो शास्त्र में बोलते हैं थोड़ा सा पूर्ण लंघन, जो बिल्कुल नहीं खाना है, थोड़ा सा आधा पानी पीते हैं, पर मेरे विचार से जब शोधन के लिए बोलते हैं, मेरे विचार से कुछ चीज हम अवॉइड करते हैं शास्त्र में।